लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि जो जी है मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला जिसे बोलते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। दूसरा जिसे बोला जाता है डेप्थ। तीसरा पैरामीटर है जिसे बोलते हैं शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ। और फोर्थ पैरामीटर है रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये 4 पैरामीटर, इसमें से सबसे पहला जो पैरामीटर है, फर्स्ट पैरामीटर, कि जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि मेरे पास अर्थ है, इस अर्थ की सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है, इसे मैंने पॉइंट माना ए है ये, और इसे अपन हाइट पर लेकर के गए एच हाइट पर। तो एच हाइट पर इसकी जो पोजीशन है डेट इज बी, दिस इज द एच हाइट। ये सेंटर है, यहाँ से इसकी रेडियस है वो है कैपिटल आर। अगर पॉइंट ए पर मैं ग्रेविटी देखूं तो ग्रेविटी का फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था कि स्मॉल जी इज इक्वल्स टू आता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आर है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। अगर मैं इस एच हाइट पर मींस पॉइंट बी पर अगर मुझे डिटरमाइन करना है जी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एच इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन टोटल हाइट कितनी हो जाएगी आर प्लस एच। ओके, मैं इसे लिख रहा हूँ आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मैं इन दोनों में अगर कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन में मुझे मिलेगा जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम। जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेट होकर के आ रहा है आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मैं ऊपर आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, नीचे से आर स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ। ध्यान से देखना, जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मैंने ऊपर लिखा अपॉन, यहाँ से मैंने आर स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ मेरे पास बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। राइट, इस आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसे जब मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो ये वाला पार्ट मेरे पास आ जाएगा जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच अपॉन आर का आर की पावर माइनस। इफ एच मींस ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये हाइट अगर इस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है, सपोज जैसे रेडियस अर्थ की कितनी दी जाती है, अर्थ की रेडियस आती है आर इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। राइट, अब मैं मान करके चल रहा हूँ ये एच की वैल्यू बहुत कम है, जैसे एच हाइट है कितनी, सपोज 25 किलोमीटर, सपोज, ठीक है। तो अब इसकी आर की वैल्यू बहुत कम है, एच की वैल्यू बहुत कम है आर के कंपैरिजन में। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, इस केस में अपन लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगा दूं, तो यहाँ से देखो इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, कितना कम होना चाहिए, तो ये आएगा 5% ऑफ आर, इतना कम होना चाहिए। ओके, अगर इससे कम है तो इससे कम कितना जाएगा, देखो
आर है 6400 किलोमीटर, तो एच 5% कितना चला जाएगा 320 किलोमीटर। अगर इससे कम है इसकी वैल्यू तो ये कितना जाएगा, तो अपन इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे जो अभी मैं ड्राइव करके बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, देखो टिपिकली अपन वैल्यू मान सकते हैं इसकी अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। अगर 400 किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर आप जो अपन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उस फॉर्मूले को अपन अप्लाई नहीं कर सकते, मीन्स इसको बाइनोमियल थ्योरम अपन अप्लाई नहीं कर सकते। फिर अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अगर 400 किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर अपन फॉर्मूला लगाएंगे ये, मीन्स जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल इफ एच इज ग्रेटर देन 5% ऑफ आर है तो। ओके, मीन्स ये टिपिकली 400 किलोमीटर से ज्यादा है तो आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। ओके, अब यहाँ देखिए इसमें मैं लगा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू आएगा 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये है इसका सेकेंड फॉर्मूला। ये कब इंप्लीमेंट होगा, जब 400 किलोमीटर से कम है इसकी वैल्यू h की। ओके, तो मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए। फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, मींस ये है मेरे पास सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों फॉर्मूलों को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक चीज आप लोग देखोगे कि अगर हाइट h इंक्रीज हो रही है, h की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखो इसकी वैल्यू अगर मैंने इंक्रीज की तो सिंपल सी बात है कि ये वाली जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू बढ़ेगी, और जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो वन में से जब माइनस होगा तो ये टोटल ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। राइट, मीन्स h बढ़ाने पर, यहाँ पर भी अगर मैंने h की वैल्यू बढ़ाई तो ये ओवरऑल वैल्यू इसकी कम हो जाएगी। मीन्स h बढ़ाने पर ग्रेविटी कम हो रही है। राइट, ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है। मीन्स ये चीज तो अपन को पता चल गया कि जी विल बी डिक्रीजिंग इफ एच विल इंक्रीज। इस फॉर्मूले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखना। इक्वेशन नंबर 2 से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। जी एच इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूँ इसे जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी माइनस 2gh अपॉन आर। मीन्स मैंने यहाँ तो ये तो पता कर लिया कि जी एच विल बी लेस देन जी होगा। राइट, अब यहाँ से आगे देखो, इस जी एच को मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ, जी इस साइड रख रहा हूँ, मीन्स जी माइनस जी एच कितना डिक्रीज हो गया, डिक्रीज ग्रेविटी में इतना डिक्रीज आया, वो बराबर किसके है 2gh अपॉन आर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है दी डिक्रीज इन the value of g at height h। ओके, तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये है इसकी फर्स्ट कंडीशन, ये वाली कंडीशन है जिसे मैंने बोला फर्स्ट कंडीशन, नोट 1। इससे ये क्लियर हो गया कि g माइनस जी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है। सेकंड नोट,
the percentage decrease in the value of G at height h is, मतलब परसेंटेज डिक्रीज की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आएगा, g माइनस जी एच अपॉन जी से डिवाइड दे दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे परसेंटेज में मिल जाएगी वैल्यू। g माइनस जी एच अपन ने डिटरमाइन किया था कितना, 2gh अपॉन आर। अगर इसमें मैंने g से डिवाइड दे दिया, क्योंकि g है कितना, g के रिस्पेक्ट में ही तो चेंज होगी वैल्यू, जो gh है वो g के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इनटू 100। तो g से g कैंसिल आउट हो गया, मींस ये आएगा ओवरऑल 2h अपॉन आर इंटू 100। क्या है ये, परसेंटेज डिक्रीज इन जी। थर्ड नोट देखिए, इंपॉर्टेंट नोट, थर्ड, अगर मुझे लॉस इन वेट डिटरमाइन करना है तो वेट क्या होता है, देखो लॉस इन वेट अगर मुझे डिटरमाइन करना है तो लॉस इन वेट विद हाइट h, अगर ये डिटरमाइन करना है तो देखो वेट इज इक्वल्स टू कितना होता है, w इज इक्वल्स टू होता है m इंटू जी होता है। तो परसेंटेज डिक्रीज में कितना आ जाएगा, मतलब डिक्रीज इन हाइट, अगर मैं देखूं वेट कितना होगा, तो मैंने डिटरमाइन किया था g माइनस जी एच इज इक्वल्स टू आया था मेरे पास जी एच अपॉन आर, यही आया था। अगर मैं इसमें टोटल में मास का मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइड भी मैंने मास का मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड भी मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मुझे ये टोटल वेट मिल जाएगा, लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट आएगा एम जी माइनस एम जी एच टू एम जी एच अपॉन कैपिटल आर, ये है लॉस इन वेट। अब इंपॉर्टेंट नोट नंबर 4, इफ एच इज इक्वल्स टू 320 किलोमीटर में कंसीडर करके चलता हूँ, वो 0.9 इंटू जी आती है। ये डेटा डायरेक्टली याद करना, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी। मींस ऑब्जेक्टिव जब आप सॉल्व करोगे ना, तो सीधा इससे कंपैरिजन करना, आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि इसमें मुझे कौन सा आंसर टिक मार्क करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसे लीनेंट मत लेना। जो टिपिकल स्पेस शटल एल्टीट्यूड है, टिपिकली स्पेस शटल एल्टीट्यूड जो मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी लेक्चर में, टिपिकल स्पेस शटल एल्टीट्यूड वो आता है h इज इक्वल टू 400 किलोमीटर।